हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंह कम खुलने की बीमारी के बारे में। यानी कि आपकी कंडीशन कुछ ऐसी या कुछ ऐसी है तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ये जो बीमारी है उसे क्या कहा जाता है, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये बीमारी कैसे प्रोग्रेस होती है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिए ये सारी ही इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप या आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर गुटखा, तंबाकू, सुपारी या स्मोकिंग की हैबिट रखता है और उसकी वजह से अगर उनका मुंह खुलना कम हो चुका है या मुंह में कुछ भी खाने के बाद जलन होती है, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको इस बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन मिले और वो भी सजग हो जाए और इसके लिए जो भी रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो जरूर करवाए। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि तंबाकू, गुटखा, सुपारी या स्मोकिंग की वजह से जो मुंह कम खुलता है, जिसे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि ओएसएमएफ कहा जाता है, उस बीमारी के बारे में। अब ये ओएसएमएफ होता क्या है, सो मैं आपको बिल्कुल सामान्य और बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है। तो ओरल मतलब ये मुंह का, सब म्यूकस को अगर सामान्य लैंग्वेज में हम समझेंगे तो जो आपके गाल के अंदर के टिश्यूज रहते हैं ना, उसको म्यूकोजा या सब म्यूकोजा कह सकते हैं। और जो फाइब्रोसिस है यानी कि जो आपके गाल के अंदर का जो म्यूकोजा है वहां पर एक फाइबर के बैंड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपका गाल का पोर्शन है वो ऐसा सॉफ्ट नहीं रह के कड़क हो जाता है, इसीलिए उसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुआ है कि नहीं? तो सबसे पहला है कि अगर आपको किसी टाइप का व्यसन है, यानी कि मेन तो सुपारी, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, ये सब के कारण ये हो सकता है। बट सबसे पहला साइन उसका होता है कि आपका मुंह खुलना कम हो जाता है। यानी कि अगर आपका मुंह 3 या 4 फिंगर से, नॉर्मली हमारा जो मुंह होता है ना 4 फिंगर, यानी कि मैं आपको कोई मिलीमीटर का मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आपको अगर घर पे मेजर करना है तो आपका मुंह जो है वो 4 फिंगर आपका पूरा जाएगा, यानी कि ऐसा उतना खुलना चाहिए। अगर आपका मुंह इतना खुलता है नॉर्मली तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे उसके लक्षण के बारे में, यानी कि कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपका मुंह खुलना कम हो जाता है, वो उसका सबसे पहला सिम्टम्स रहता है। तो आपको फिंगर से चेक करना है कि आपका मुंह कितना खुल रहा है। 3 या उससे कम फिंगर खुल रहा है मतलब आपको एक डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। दूसरा सिम्टम है कि कुछ भी थोड़ा सा भी तीखा खाया तो पेशेंट को मुंह में जलन होती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होती है पूरे मुंह में, कुछ भी थोड़ा सा भी तीखा खाने के बाद। तीसरा है कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाता है, यानी कि अपने मुंह में जो लाड़ होती है, सलाइवा, उसका प्रमाण धीरे धीरे कम होने लगता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से। और उसके बाद है कि बहुत सारे मूवमेंट करने में भी आपको दिक्कत आने लगती है। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता रहता है, आपका माउथ ओपनिंग और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें खाने में, यानी कि जैसे अगर गोलगप्पा खाना है तो पूरा मुंह खोल के आप नहीं खा पाएंगे। कभी आपको बलून फुलाने हैं यानी कि फूंक मारनी है, उस टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। विसल बजाने में, इस टाइम के जो भी काम करने हैं ना उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है। और जैसे जैसे माउथ ओपनिंग कम होता जाता है आप नॉर्मल खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं। सो ये सारे ही लक्षण हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के। और ये मेन रीजन क्या है ये होने का? सो जो सुपारी होती है ना वो सबसे बड़ा और मेन रीजन होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने का, यानी कि जो आपके ये म्यूकोजा है ना उसके जो फाइबर बेंड्स बनने में सबसे मेन रोल प्ले करता है सुपारी। क्योंकि वो सारे ही टाइप के उसमें होता है, गुटखा है, किसी टाइप का आप पान मसाला खा रहे हैं, वो सब में ही सुपारी रहती है, तो उसी की वजह से ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। अब बात करेंगे कि ये डिसीज प्रोग्रेस कैसे होता है, यानी कि इसके स्टेजेस कितने हैं। तो यूजुअली उसे हम आसानी से समझने के लिए उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड केसेस के बारे में बात करेंगे तो माइल्ड केसेस वही होते हैं जो कभी भी हमारे पास आते ही नहीं दिखाने के लिए या डॉक्टर की एडवाइस लेते नहीं,
क्योंकि माइल्ड केसेस में सिर्फ जो माउथ ओपनिंग है वही कम होता है, तो उतना ही होने की वजह से पेशेंट इतना ध्यान नहीं देता है वो बात पे। इसलिए कभी भी माइल्ड केसेस हमारे पास आते ही नहीं है ट्रीट करने के लिए। पेशेंट तब भी आते हैं जब वो मॉडरेट या सीवियर स्टेज में चले गए हैं, उसी टाइम पे पेशेंट ध्यान देते हैं और हमें दिखाने के लिए आते हैं। दूसरा है मॉडरेट केस। मॉडरेट केस में ये होता है कि माउथ ओपनिंग तो और कम हो चुकी है उस टाइम पे, माइल्ड से भी ज्यादा, और मुंह में जो तीखा लगने की शुरुआत है यानी कि जो बर्निंग सेंसेशन है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, और समटाइम्स पेशेंट को ड्राई माउथ की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब तक वो हमारे पास आते हैं दिखाने के लिए। और थर्ड स्टेज है कि सीवियर केस, यानी कि सीवियर केस में ये सब सिम्टम्स तो है ही कि मुंह का खोलना एकदम कम हो गया, बर्निंग सेंसेशन हो गई, ड्राई माउथ भी हो गया, और उसके साथ साथ उनके जो गाल के अंदर के टिश्यू है उसमें कुछ इस प्रकार के व्हाइट पैचेस भी दिखाई देते हैं, जिसे ल्यूकोप्लाकिया कहा जाता है। अब ये ल्यूकोप्लाकिया क्या है? सो एक प्री कैंसरस कंडीशन है। जब पेशेंट माइल्ड या मॉडरेट केस पे या मॉडरेट सिचुएशन में ध्यान नहीं देते हैं तो ये प्रोग्रेस हो के व्हाइट पैचेस बनने लगते हैं मुंह के अंदर, जिसे प्री कैंसरस कंडीशन कहा जाता है। ये टाइम है कि आपको जरूर इस सिम्टम्स पे ध्यान देना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है। मैं क्यों बता रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ, बट यस, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैंसर नहीं है बट प्री कैंसरस कंडीशन है। यानी कि अगर आप ये कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप आगे जाके कोई भी बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ये जो सिचुएशन है वो आने से पहले ही आप ट्रीटमेंट कराइए, बट अगर नहीं कराया है तो एटलीस्ट जब आपको पता चला कि, या मेरा वीडियो देखने के बाद पता चला है, तो प्लीज आपके नजदीकी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि माइल्ड केस में पेशेंट आते ही नहीं है, बट अगर माइल्ड केस है तो उस टाइम पे सबसे पहला पेशेंट का ट्रीटमेंट रहता है कि हैबिट क्विट करना है, यानी कि आपको जो भी खाने की या स्मोकिंग की हैबिट है वो आपको टोटली डिसकंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कम किया चलो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस टाइम पे आपको जो आपका हैबिट है, पहले सुपारी है, टोबैको है या स्मोकिंग है, जो भी है वो पूरा डिसकंटिन्यू करना है, वही सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद है कि अगर आप माइल्ड से मॉडरेट केस में है तो आपको कुछ ऑइंटमेंट दिए जाते हैं आपके गाल के अंदर की टिश्यूज पे लगाने के लिए, और कुछ एक्सरसाइज दिए जाते हैं करने के लिए। अब बात करते हैं मॉडरेट टू सीवियर केसेस में। जब ये बैंड्स बहुत सारे ज्यादा प्रोग्रेस हो चुके हैं या आपको ल्यूकोप्लाकिया हो चुका है, उस केस में आपका जो लीजन है, यानी कि आपके अंदर जो लीजन बन चुका है व्हाइट पैचेस वगैरह, उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस देके भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे इंट्रालीजन इंजेक्शंस कहा जाता है। वो ट्रीटमेंट आपको डेंटल क्लिनिक पे आपके सर्जन के पास करवाना होता है। उसके साथ साथ ही आपको कुछ मल्टीविटामिन भी दिए जाते हैं, ऑइंटमेंट भी दिए जाते हैं लगाने के लिए, और एक्सरसाइज तो हर एक केसेस में करना कंपलसरी होता है। और अगर ये इंजेक्शंस देने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ता है या आप बहुत ही ज्यादा सीवियर सिम्टम्स होने के बाद हमारे पास आए, तो उस टाइम पे वो बैंड्स को तोड़ने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। यानी कि जो आपके बैंड्स है उसको सर्जिकली वहां से रिमूव करते हैं या बैंड्स को वहां से तोड़ते हैं सर्जिकली, यानी कि वो आपके बैंड्स फ्री हो गए तो धीरे धीरे आपका मुंह खुलना बढ़ जाएगा। बट ये एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये ट्रीटमेंट तभी एप्लीकेबल होता है जितना आप जल्दी हमारे पास आते हैं। यानी कि अगर आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे, उतना जल्दी ये रिवर्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा सीवियर केस में ये टोटली रिवर्सिबल नहीं होता है, कुछ एक्सटेंट तक आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है। सो दोस्तों, ये था सारा ही इंफॉर्मेशन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेरी है या मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।